हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल छोटे बच्चे जो 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के हैं, उनसे इंग्लिश में कैसे बात करें। बच्चा अभी बोलना नहीं जानता है, बच्चा अभी सारी बातें समझता नहीं है, लेकिन आप इस एज में अगर उसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत जल्दी सारे वर्ड्स इंग्लिश में समझने लगेगा। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस करवाइए। बहुत ईजी वर्ड्स हैं, डेली यूज वर्ड्स हैं। तो आइए शुरू करें। पहला वर्ड है कम। कम का मतलब आओ। आप बच्चे को बोल रहे हैं कम 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 कम, है ना, या चलो आओ 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 जब बच्चा बिल्कुल चलना स्टार्ट कर रहा है या क्रॉल करता है, घुटने के बल चल रहा है और आप उसको अपने पास बुला रहे हैं, तो हमेशा वर्ड यूज करें कम। बिल्कुल प्यार से उसको बोलें कम 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 आओ। ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो आपको सिखाना है वो है कम। नेक्स्ट वर्ड है गो। बच्चे को कोई सामान उठाना है, आपको उसको पापा के पास भेजना है, भैया के पास भेजना है, तो आप उसके लिए बोलें गो। गो गो। गो का मतलब जाओ या जाना के लिए हम यूज करेंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस दें गो के लिए। गो मतलब जाओ। आप एक बार बोलें गो, एक बार बोलें जाओ। गो गो, जाओ जाओ, वहां जाओ, ऐसे बोलना है। आप उसकी जगह कोई भी कॉमन वर्ड या कोई घर का ऐसे घरेलू लोकल लैंग्वेज ऐसे कुछ मत बोलें जिससे उसकी हिंदी या इंग्लिश बिगड़ जाए। अभी स्टार्ट भी नहीं किया है बच्चे ने और हम उसको अभी से ही कुछ कॉमन से ऐसे बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट फॉर्म बोलना शुरू कर देते हैं और वहाँ से वो समझ ही नहीं पाता है कि ये सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि वो वही सुनता है। तो आप इंग्लिश में बोलें, साथ में उसको हिंदी में भी समझाएं, लेकिन करेक्ट वर्ड हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। नेक्स्ट वर्ड है सिट। सिट मतलब बैठो। तो आप बच्चा अगर खड़ा है या आप उसको चेयर पे बिठा भी रहे हैं, कहीं बेड पर बिठा रहे हैं कुछ खिलाने के लिए, तो सिट 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 बेटा, सिट बेटा, बैठो बेटा, सिट बेटा, बैठो बेटा, ऐसे बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है लिसन। जैसे आप बच्चे को कुछ, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल झूले में ही लेटा हुआ है, बेड पर ही लेटा हुआ है, अभी कुछ सुनता नहीं है और आप उसको कुछ सुनाना चाह रहे हैं, घंटी की आवाज़, कोई उसका टॉय, कुछ भी, तो लिसन 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 ऐसे बोलो। सुनो, बात सुनो, सुनना, सुनना वर्ड यूज़ करते हैं हम लिसन के लिए। तो आप उसको ऐसे जैसे कुछ बोलते हैं ले 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 ले, सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं बोलना है। आप बिल्कुल लिसन एक अच्छे से बोलें और सुनो ऐसे बोलें, या बात सुनो, लिसन लिसन ऐसे बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है टेक। टेक का मतलब लेना या लो के लिए हम यूज करते हैं। तो आप जैसे बच्चा बिल्कुल लेटा हुआ है, बेड पर बैठा हुआ है, आप उसको कुछ खाने के लिए पकड़ा रहे हैं, कुछ बिस्किट दे रहे हैं, कुछ टॉय दे रहे हैं, टेक 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 दिस, टेक दिस, टेक, ऐसे बोलना है। वन वर्ड ही बोले, दिस भी नहीं बोले, टेक टेक। तो जब उसको आप कुछ सामान दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ दिखा रहे हैं और टेक वर्ड बोल रहे हैं, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि टेक का मतलब होता है लेना। तो वो हाथ बढ़ाएगा और लेगा। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेगा वो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मम्मा या पापा, घर में कोई भी टेक बोल रहा है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ मुझे लेनी है। तो बहुत इजीली वो समझ जाएगा टेक वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउन। डाउन का मतलब नीचे। जैसे आपको उसको बेड से नीचे खड़ा करना है या बेड के नीचे से कुछ सामान उठाना है या नीचे के लिए कोई बात करनी है, तो वर्ड यूज़ करें डाउन। आप उसको प्रैक्टिस ऐसे भी करा सकते हैं, उसका हाथ ऊपर करवाएं तो बोलेंगे अप और हाथ नीचे करवाएंगे तो बोलेंगे डाउन। ऐसे डाउन वर्ड आप यूज़ करवा सकते हैं, तो उसको समझ में आएगा डाउन का वर्ड का मीनिंग होता है नीचे। तो आप हाथ ऊपर करवाएं उसका और बोलेंगे डाउन, तो वो हाथ नीचे करेगा और डाउन के साथ में नीचे भी बोलना है। आप उसको हिंदी भी बोलें और इंग्लिश भी बोलें। आप खुद भी उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अपने हाथ ऊपर करें और उसके बाद हाथ को नीचे करें और बोलें डाउन, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि नीचे कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसका मतलब होता है डाउन। तो वो डाउन और नीचे दोनों एक्शन से समझ सकता है। नेक्स्ट है अप। अप सेम जैसे डाउन समझाया ऐसे अप समझाना है। अप के लिए कोई भी आप सेम हाथ ऊपर करवाइए, अप अप अप, तो वो हाथ ऊपर करेगा। या बच्चा नीचे बैठा हुआ है और आप उसको खड़ा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बच्चा खड़ा होना सीखता है अभी, आप उसको बोल सकते हैं अप अप अप,
तो वो धीरे 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 ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप कोई चीज़ हाथ की फिंगर से एरो बना के भी दिखा सकते हैं कि देखो अप। वेयर इज़ फैन, फैन कहाँ पर है? अप, तो वो अप में ऊपर दिखेगा। तो ऐसे अप का आप एक्शन भी करिए और ऊपर वर्ड भी बोलिए और अप भी बोलिए। आप बोलिए फैन कहाँ पर है? अप, ऊपर। तो उसको समझ में आ जाएगा अप और ऊपर का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुकें या रुक जाओ। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, अब आपको लग रहा है कि गिर सकता है, तो आप उसको बोले स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप का मतलब कोई भी एक्शन जो बच्चा कर रहा है वो अभी हमें रोकना है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करें स्टॉप या रुके, या बोले रुको या रुके। ऐसे स्टॉप रुको, स्टॉप रुके, तो उसको समझ में आ जाएगा वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको वो एक्टिविटी अभी नहीं करनी है। नेक्स्ट है वेट। वेट और स्टॉप लगभग मीनिंग सेम है, लेकिन आप उसको एक्शन से समझा सकते हैं। दोनों हाथ, उस हाथ के जो पाम होता है पंजा, वो आप उसके सामने करके दिखाइए, जैसे ट्रैफिक लाइट में हम दिखाते हैं, और बोलें वेट। वेट मतलब रुको, तो उसको समझ में आ जाएगा अभी मुझे इंतज़ार करना है। सेम चीज़ होती है स्टॉप के लिए, मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए उसको भी रुकना है या वेट करना है। दोनों का वर्ड मीनिंग लगभग सेम है, आप एक्शन के थ्रू उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है मिल्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, खास तौर से सारी माएँ, वर्ड ही बिगाड़ देती हैं। बच्चा सबसे पहले दूध पीना ही स्टार्ट करता है और आप उसको कुछ भी नाम देते हैं, कुछ भी नाम। कोई तो बोलता है दुद्धू पी लो, कोई बोलता है बूबू पी लो, कोई कुछ भी नाम देता है। प्लीज़, बच्चा अभी सीखने के फेज में है, आप उसको करेक्ट वर्ड बताइए। बच्चा करेक्ट वर्ड सुनेगा तो हमेशा करेक्ट वर्ड ही बोलेगा भी और करेक्ट वर्ड समझेगा भी। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है, नर्सरी में बच्चा स्कूल में आता है और वो बूबू की बात करता है टीचर से। ये दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को करेक्ट वर्ड सिखाएं। आप बोले चलो बेटा मिल्क पीने का टाइम हो गया, चलो बेटा दूध पियेंगे, बेटा आओ मिल्क पी लो, बेटा आओ दूध पी लो, आ जाओ मिल्क पियेंगे, दूध पियेंगे, मामा भी पिएगी, आप भी पीना। क्या पियेंगे? मिल्क, दूध। ऐसे समझाइए तो बच्चा करेक्ट वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वाटर, पानी। सबको पता है वाटर पानी, हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? मम्मम। मम्मम पियोगे? मम्मम क्या है? बच्चा मम्मम क्यों समझेगा? आप वाटर समझाएंगे तो वाटर समझेगा, पानी समझाएंगे तो पानी समझेगा, और मम्मम समझाएंगे तो मम्मम समझेगा। आप ग्लास में उसको पानी दिखा रहे हैं, स्पून में पानी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मम पियोगे? आ जाओ मम्मम पी लो। तो वो बच्चा को क्या लगता है, ये जो इसमें जो भी दिख रहा है इसका नाम मम्मम है। आप ऐसे नहीं बोलें, आप बच्चे को बोलें वाटर, पानी। चलो वाटर पियेंगे, चलो पानी पियेंगे, आ जाओ पानी पीते हैं, बेटा पानी पी लो, बेटा वाटर पी लो। ऐसे सिखाना है। जब आप ऐसे सिखाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चा स्टार्टिंग में ही, चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे बच्चे ने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी बच्चा बहुत अच्छे से सारे इंग्लिश के डेली यूज़ के वर्ड्स सीख भी जाएगा और समझ भी जाएगा। और जब बोलना स्टार्ट करेगा तो इंग्लिश के ही वर्ड्स बोलेगा। बहुत सारे लोग आपके बच्चे को देख के आश्चर्य करेंगे, अरे 2 साल का बच्चा है, अभी से बोलना स्टार्ट किया और बोल रहा है गो, बोल रहा है कम, बोल रहा है स्टॉप, बोल रहा है वाटर। अगर ऐसा ही आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा इतनी कम एज में इतने अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखे और समझे, तो प्लीज़ इन वर्ड्स की करेक्ट प्रैक्टिस आपको करवानी है। थैंक यू।